अभिनव ने सिर हिलाकर हामी भरी और फिर आखिरी में उसने एक सवाल पूछा, और बाकी के रिक्वेस्ट का क्या? कौन से रिक्वेस्ट सर? टीना ने थोड़ा हिचकिचाते हुए पूछा। अभिनव ने रुककर उसकी ओर एक पल के लिए देखा, जिससे टीना को महसूस हुआ कि उससे कुछ गलती हो चुकी थी। अभिनव किस रिक्वेस्ट की बात टीना से कर रहा था? इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग में अभिनव क्या बोलने वाला था? आखिर देवेन को अभिनव ने कहा ठिकाने लगाया था, और अब वैभवी का क्या हाल होने वाला था? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? जानने के लिए सुनते रहिए आगे। वैभवी और ट्रेसी को डीके कॉर्पोरेशन से निकालकर अभिनव अब वापस अपनी पुरानी कंपनी इमेजिंग सिक्योरिटीज में आ चुका था। वहां उसने अपनी असिस्टेंट टीना से उसकी बताई हुई रिक्वेस्ट के बारे में पूछा, तो टीना एक पल के लिए कुछ समझ नहीं पाई। तुम इतनी इंपॉर्टेंट बात कैसे भूल रही हो? अभिनव ने उसकी ओर देखकर ऊंची आवाज में कहा। टीना थोड़ी घबरा गई और उसने फिर अपने दिमाग पर जोर डालने की कोशिश की कि वो भूल क्या रही थी। अभिनव ने ये नोटिस कर लिया और अंत में सांस छोड़कर उसे याद दिला ही दिया। मैं WW प्रोडक्ट्स कंपनी के बारे में बात कर रहा हूँ टीना। मुझे बताओ उसके CEO ने क्या कहा है? अरे हाँ, सॉरी सर, टीना ने सिर हिलाते हुए कहा। जयवीर ने कहा है कि वो हमारे CEO से बात करना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, तुम कांटेक्ट इंफॉर्मेशन लाकर दो मुझे, ये काम भी खत्म कर देता हूँ। अभिनव ऑर्डर देते हुए लिफ्ट से बाहर चला आया। टीना उसके पीछे पीछे आई और उसने सांस छोड़ते हुए कहा, वैसे सर, आज इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग के अलावा आपकी और कोई अपॉइंटमेंट नहीं है। ये तो अच्छी बात है, जब तक फुर्सत है तब तक उसका आनंद लो। अभिनव अपने कैबिन में आकर चेयर पर बैठ गया और फिर उसने पूछा, ऑल्सो डिजिटल वर्ल्ड के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ या नहीं? टीना ने अपने हाथ में पकड़ी फाइल के पन्ने पलटाए और फिर अभिनव की ओर देखकर कहा, यस सर, सुपरवाइजर और बाकी के लोगों ने डील फाइनलाइज कर दी है। और प्रोडक्ट्स का क्या? अभिनव ने एक और सवाल किया। वो भी प्रोसेस में आ चुके हैं। इनफैक्ट सामने वाली पार्टी ने हमें आधा पेमेंट कर भी दिया है। अभिनव ने धीरे से अपना सिर हिलाया। वो अंदर ही अंदर मायरा के काम करने के तरीके से खुश था। उसके हिसाब से वो लड़की कोई भी सिचुएशन को आसानी से हैंडल कर सकती थी और ईमानदारी से भी। वहीं दूसरी ओर उसे रानी पर शक था। उसका ना सिर्फ अपने जूनियर्स के प्रति बर्ताव बुरा था, बल्कि वो कहीं ना कहीं दिक्पाल की भी करीब थी। टीना एक पल के लिए वहां खड़ी रही और फिर उसने पूछा, सर, आपको और कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए? हाँ, वो कांटेक्ट नंबर जल्दी शेयर कर दो मुझसे। उसके अलावा अगर कुछ रहा तो मैं तुम्हें इन्फॉर्म कर दूंगा। अभिनव ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है सर, मैं इमीडिएटली उनका कांटेक्ट अरेंज करती हूँ। मुझे सिर्फ मैसेज कर देना नंबर, मैं CEO को फॉरवर्ड कर दूंगा। तुम्हें बार बार यहाँ आने की तकलीफ नहीं उठानी पड़ेगी, ठीक है? अभिनव ने बात खत्म करके टीना को जाने का इशारा किया। टीना तुरंत ही हामी में सिर हिलाकर वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद ही अभिनव अपनी चेयर से उठकर दरवाजे के पास आया और उसने उसे लॉक कर दिया। उसे डर था कि जब वो जयवीर के साथ कॉल पर टाइगर बनकर बात करे तब कोई अचानक उसके कैबिन में ना घुस आए। कुछ ही मिनटों में अभिनव के फोन पर टीना का मैसेज आ भी गया था। मैसेज में जयवीर का नंबर देखकर उसने अपने दूसरे फोन में डायल किया। ये वो फोन था जिससे वो टाइगर बनकर बात किया करता था। 2 बार रिंग बजने के बाद ही जयवीर ने उसका फोन उठा लिया। हेलो, हु इज दिस? फोन उठाकर गुड मॉर्निंग भी बोल सकते हैं मिस्टर जयवीर। अभिनव ने सांस छोड़कर धीरे से कहा। जयवीर एक पल के लिए शांत हो गया और फिर उसने अचानक कहा, तुम मेरा नाम जानते हो? मतलब मैं भी तुम्हें जानता ही होऊंगा, लेकिन ये नंबर प्राइवेट बता रहा है, इसलिए पूछ रहा हूँ, कौन हो तुम? अपने टाइगर वाले फोन का नंबर अभिनव जानबूझकर छिपाया रखता था ताकि उसे कोई ट्रैक न कर पाए। गलत, तुम नहीं जानते मैं कौन हूं। हाँ, हो सकता है कि तुमने एक बार को सुना हो कि मैं कौन हूं, पर तुम मुझे पर्सनली तो नहीं जानते हो जयवीर। खैर, जान पहचान की बातें बाद में। मैंने तुम्हें इसलिए फोन लगाया क्योंकि मेरे स्टाफ ने मुझे इन्फॉर्म किया तुमसे अर्जेंट बात करने के लिए।
स्टाफ ने बोला अर्जेंट बात करने के लिए। ओह, तुम इमेजिंग सिक्योरिटीज से कोई बोल रहे हो क्या? सही जवाब, इमेजिंग सिक्योरिटीज का सीईओ बोल रहा हूँ, टाइगर। क्या? आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर, और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।